गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जैकेट मैं लाई थी अपने हस्बैंड के लिए, खरीद के। मुझे पसंद थी और बहुत अच्छा था ठंडक में पहनने के लिए, पर उनको पसंद नहीं आया तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है। और ये मेरा दोपहर का क्लिप है। आज 29 तारीख का ये क्लिप है। मैं जा रही थी बैंक पे, मुझे कुछ काम था, पोस्ट ऑफिस जाना था मुझे। अपने कुछ खाते में जो झमेला आ गया था तो उसको मुझे सही कराना था। तो मैं तैयार होकर के कपड़े अपने बिस्तर को सही कर रही थी। बिस्तर सारा फैला हुआ था और वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं तैयार ही हो गई थी, मुझे बस थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र हाथ में लगाना था। और मेरा बेटा भी तैयार हो चुका था, उसको मैंने तैयार करके भेज दिया था बाहर, कपड़े पहना करके, कि जिससे उसको पहनाना ना रहे, मैं अपने तैयार होकर के तुरंत निकल जाऊंगी। तो कैप मैंने लगा दी थी। ठंडक ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी और हवा बहुत तेज़ थी। तो वैसे कैप मैं लगाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे कान में खुजली होने लगती है। तो ऐसे ही मेरा बेटा भी है, वो भी कैप जल्दी लगाता नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया था उसको कैप। और चलती हूँ बैंक पर। बेटा भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गई हूँ। हम लोग चलते हैं, जाना है हम लोग को एक जगह, वहाँ से आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। क्योंकि मैं भी रेडी हूँ और इसको भी मैंने पहना दिया अच्छे से कपड़ा वगैरह। तो मुझे जाना है, कुछ ज़रूरी काम से छुट्टी है, तो मैं सोची काम को अपना निपटा लेती हूँ, फिर आती हूँ। फिर घर का भी काम तो कुछ हुआ नहीं, कपड़े लत्ते भी नहीं धुले। लाइट आज बहुत देर से आई है तो मुझे धुलने हैं कपड़े। कपड़े मेरे धुले नहीं हैं, कपड़ों को धुल लूँगी तो फिर कुछ करेगा। और वीडियो को मेरे लाइक करिएगा। मेरा बेटा मेरा बेटा भी तैयार हो गया, इसकी छुट्टी है आजकल। तो कुछ कपड़े इन लोग के भी धुलने हैं, वो भी कपड़े इकट्ठे हुए हैं। तो धुलने के बाद आते हैं तब वहाँ से फिर कपड़ों का धुलना शुरू करते हैं, क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा है। और आज मुझे अपना एक सूट सिलना है, उसको मैंने काट के रखा है, तो उसको भी सिल के आज ख़त्म करूँगी, जिससे कल मुझे फिर मशीन पे ना बैठना पड़े। तो मैं आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर देखिए तो हर काउंटर पे लगभग भीड़ लगी हुई थी, हर पर कोई ना कोई था खड़ा हुआ। और मेरा काम थोड़ा पेचीदा था, झमेला वाला था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बैंकिंग का एक खाता खुलवाया था, वो मुझे काफ़ी दिक्कत कर रहा था। उसको मुझे डिलीट करना था, मतलब बंद करना था। तो बंद करने का प्रोसेस बहुत लंबा बता रहे थे। मैं 2 बार फॉर्म भरी पर गलत हो जा रहा था फॉर्म, तो मुझे फिर से भरना पड़ा 2-3 बार। और पोस्ट ऑफिस वाले भैया जी थोड़े झल्लाने से लगे, तो मैंने बोला भाई अब मुझे नहीं आ रहा, तो आपको तो बताना पड़ेगा ही, आप बैठे हैं इसीलिए। तो मेरा काम थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत अभी रह गया, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। मैं अभी फिर दोबारा तब से जा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उधर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश बहुत तेज़ तो नहीं थी, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मेरा बेटा च्युइंगम खा रहा था, मैं इसको डांट रही थी, पूरा एकदम ये लटका के मुँह में से निकाल के उसको बार बार खींच रहा था और फेंक रहा था। तो मैंने इसको डांट दिया कि फेंक दो। और यहाँ क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, बहुत सारे पौधे लगे हुए थे उस पर, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैंने उसको भी शूट किया। मेरा बेटा बार बार उसको छू रहा था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं अपनी बेटी के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसको स्कूल जाना था, उसकी भी छुट्टी नहीं हुई है। उसकी छुट्टी होने वाली है पर अभी नहीं हुई है। तो ये सुबह का क्लिप है। तो वो तैयार हो रही थी, तो मैं उसके लिए नमकीन अजवाइन वाली पूड़ी, नमकीन पूड़ी बनाई थी। उसको चाय से दे देती हूँ, चाय के साथ वो पूड़ी खा लेती है। और टिफ़िन में पूड़ी सब्जी दे दिया था खाने के लिए। उसको बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ नमकीन पूड़ी, वो बड़े आराम से खा लेती है। उसको सब्जी नहीं चाहिए होता है, उसी से खा लेती है। नमकीन पूड़ी दे दीजिए तो वो वैसे ही खा लेती है उसको। और किसी चीज़ की वो कहती मम्मी सब्जी मत रखा करो, पर मैं रख देती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं, पता नहीं वैसे दिन भर सूखा सूखा सा। तो चाय मेरी बन के तैयार हो गई। कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला था, मुझे पूड़ी बहुत थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि तेल जल जाता है तो फिर वो ख़राब ही होने लगता है रखे रखे। हालांकि रोज़ ही बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मैंने लास्ट पूड़ी डाली थी, उसमें तेल बहुत कम बचे थे। पूड़ी मेरी फूली नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी हुई थी कुरकुरी। तो मैं इसी में उसकी सब्ज़ी डाल दूँगी होने के लिए। सब्ज़ी बनी थी रात में, बची हुई थी, तो वही सब्ज़ी मैं उसको फ्राई करके दे दूँगी दोबारा से। क्योंकि सब्ज़ी बनाना नहीं था, इसी के लिए बस लंच बॉक्स बनाना था। और हम लोग के लिए बना था कुछ और ही, कुछ और सब्ज़ी बना था। मैं वो सरसों कह रही हूँ, बैथू वाली दाल बनी थी। और मैं आलू और बैंगन का भरता लगाई थी, तो इसलिए और सब्ज़ी नहीं बना दी। टिफ़िन के लिए मैंने उसको वही पैक करके दे दिया है। तो मैंने इसको टिफ़िन में रख दिया है। पूड़ी ठंडा होने के बाद ये प्लास्टिक में चीज़ें गर्म रख दो तो पसीज भी जाती हैं। तो सब्ज़ी को मैंने डाल दिया है गर्म होने के लिए, लगभग गर्म हो ही चुका है इसमें। और बच्चों को मेरे बिल्कुल सादा सा पसंद आता है,
इसमें धनिया पत्ता भी मैंने नहीं डाला था क्योंकि इसको पसंद नहीं आता है। हमेशा वो क्या खाती नहीं है सही से, निकाल निकाल के रख देती है। तो उससे अच्छा है कि डालो ही मत। तो थोड़ा सा टिफ़िन के लिए मैंने निकाल के ठंडवा के रख दिया है। और लाइट आई, भगवान का शुक्र है, क्योंकि लाइट 2 दिनों से कटी हुई थी। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए, कुछ सूखने के लिए लगाए हुए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, कपड़े भी मेरे धुला रहे हैं। और ये मेरी खेत मेरे यहाँ बोया गया था सेम, सेम फलने लगा है। उसकी सब्ज़ी बनी थी और इसका मसाला है। मम्मी मसाला पीसी थी। मसाले में लहसुन और जीरा, सरसों और धनिया, यही सारा मसाला था जो उन्होंने सिल पे पीस के रखा हुआ था। कि मिक्सर हमारा ख़राब हो गया है तो वो पीस करके रख दी थी। तो वही सब्ज़ी में पड़ता है, कच्चा मसाला जिसको बोलते हैं, ठंडा मसाला भी बोलते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जो माखन चोर हैं, माखन खा रहे हैं। इनकी मूर्ति बड़ी अच्छी लगती है। बच्चे फोड़ डाले हैं लेकिन मैंने फिर भी इसको रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान। मेरे बच्चों का टेडी बियर है, 2-3 टेडी बियर। तो ये लोग इतना गंदा कर डाले हैं कि उसको धुल के रखो तो ये लोग फिर उसको फेंक ही देते हैं। तो उसको धुलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैंने उसको धुला नहीं, उसे छोड़ दिया है। बच्चे इधर उधर फेंकते हैं, खेलते हैं। उठा के धुल के रखो तो ये उठा के ले जाते हैं, खेलते हुए बाहर ही फेंक देते हैं। तो मैं फिर खाना बनाने में लग गई थी अपना। कल मैं दाल धुल के रख लिया है। और ये आज की क्लिप है। मैंने सरसों पीली वाली दाल बनाई। आज हम लोग का व्रत भी था तो मैंने मूंगफली भून ली है। चाय मेरा हो गया है और दाल मैंने धुल के रख लिया है। दाल मैंने मुझे थोड़ा सा बनाना था बच्चों के लिए। बच्चे कभी कभार सब्जी नहीं खाते हैं तो उनके लिए थोड़ी दाल चाहिए ही होती है। आप लोग भी पी लीजिए व्रत वाली चाय और मूंगफली खा लीजिए। ये बिना नमक वाला व्रत था तो इसमें नमक भी नहीं डाल सकते। मूंगफली को मैंने ऐसे सूखा ही भुना था। और फिर कपड़े कल के धुले हुए, आज धूप हुआ। कई दिनों से लगातार धूप नहीं हो रहा था तो आज धूप हुआ तो कपड़े जा करके छत पे डाल दी थी। और कपड़े ज़्यादातर कपड़े सूख गए थे। कुछ ही कपड़े रह गए जो नहीं सूखे, जो बहुत मोटे मोटे थे या जो बहुत बाद में धुलाए थे, वही कपड़े नहीं सूखे थे। बाकी कपड़ों को मैं उठा के लाई और मोड़ के रख ली। कपड़ों को प्रेस करना है। प्रेस करने के लिए बैठूंगी तो आज तो नहीं प्रेस कर पाऊंगी क्योंकि समय तो नहीं है। आज मुझे कपड़े भी सिलना है और मशीन भी लगाना है। और समय भी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 8 बजने वाले हैं रात के। तो मैं कपड़ों को मोड़ मोड़ के रख लूँगी और कपड़ों के मोड़ने के बाद चलूँगी अपने काम पे। क्योंकि अभी बच्चे हमारे ट्यूशन वाले आए नहीं हैं। ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे फिर उनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ तो समय का पता नहीं चलता है। 5:30 और 6 बज जाते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों को बताने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कपड़ों को मैं सहेजती हूँ, उठा उठा के रख दूँगी। फिर इनको प्रेस करने के लिए बाद में निकालूँगी। कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल आजकल खाली नहीं रह रहा। बहनी का क्लास चलने लग रहा है ऑनलाइन। तो मेरा एक ही फ़ोन है जिससे उसकी पढ़ाई भी करनी है तो उसको क्लास भी करना है। तो ज़रूरी नहीं था कि मैं फ़ोन का उससे पढ़ाई उसका बंद कर दूँ। तो मैंने उसको दे दिया है पढ़ने के लिए, जिस वजह से मेरे ब्लॉग्स जाएंगे पर थोड़े थोड़े जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस बीते हुए साल की और आने वाले साल की बधाई देना चाहती हूँ। वैसे हम लोग का तो हिंदू धर्म में चैत्र में शुरू होता है नया साल, लेकिन फिर भी अभी तो लोग इसको भी मनाते हैं और हम लोग भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग का जो हिंदू धर्म का नया साल है वो चैत्र से ही शुरू होता है। तो ये भी नया साल जाने वाला है। दिसंबर बीत गई है और जनवरी आने वाली है। आज है 31 दिसंबर। तो मैं आप लोगों को आने वाले साल की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबको हमारी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। सब सुखी रहें, नया साल और भी अच्छा हो सबके लिए। खूब अच्छी अच्छी खुशियाँ लेकर के आए, खुशखबरी लेकर के आए और उसी के पीछे हमारे बच्चों का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। हमारे बच्चे भी खूब पढ़े लिखे नए साल में, कोई बीमारी और कोई परेशानी उनके जीवन में खड़ी ना हो। यही दुआ करते हुए इस साल को विदा करते हैं और आने वाले साल का स्वागत करते हैं। तो ये मेरी बेटी आ चुकी है, इसका ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है और इसके ऑनलाइन क्लास की वजह से मेरा ब्लॉग क्लास बोल रही हूँ, सॉरी, मेरा ब्लॉग लेट होता जा रहा है। तो अभी ये पढ़ ही रही थी, 2 बजे फ़ोन खाली हुआ है। तो मैं स्कूल गई थी। बच्चों की छुट्टी है लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है वर्क करने के लिए, काम करना ज़रूरी है। तो मैं स्कूल से आई हूँ, आज मेरा व्रत है तो मुझे प्यास भी लगी है। मैं अभी चलूँगी, पानी गर्म करूँगी और पानी पीने का भी समय हो चुका है, पानी भी पीऊँगी। और कई दिनों से आप लोगों से कोई बात नहीं किया था तो मुझे यही बताना था कि आजकल मेरी बेटी का क्लास चल रहा है। तो मेरी बेटी जा रही है दुकान पे, उसको कुछ सामान लाना है और अपनी साइकिल में हवा भरवाना है।
तो बाय बाय कर लो सबको, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। तो मैं ये बताने के लिए कि आजकल मेरा ब्लॉग थोड़ा हो सकता है लेट से जाए, वैसे इधर आजकल मैं कोई वीडियो भी बना नहीं पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, और फ़ोन भी खाली नहीं था, और फ़ोन में रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका था, जिस वजह से मैं 2 दिन और ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पैसे मैंने 2 दिन बाद डलवाए तब जा कर के कोई चीज़ चालू हुआ। तो क्लिप तो मैं रखी थी बना करके, इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची थी वही अपलोड कर दूँगी, और कई दिनों से कुछ वॉइस ओवर में ही चला जाता है वीडियो, तो कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की रूटीन शेयर करने के लिए कहा है, तो इधर छुट्टियां हैं तो मैं उसका रूटीन अगर हो सकेगा तो पॉसिबल, ऐसे हम लोग का कोई इतने बड़े नहीं है हम लोग की कोई बहुत बड़ा रूटीन होता हो, सिंपली बच्चे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर खाना खा के फिर ऑनलाइन क्लास करने बैठा देती हूँ। अभी तो चल रहा है जो, मतलब पहले भी जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो यही होता था, उठती थी फिर ब्रश करती थी, और फिर क्या कहते हैं, नहाती थी, धोती थी, और फिर उसके बाद क्लास करने बैठ जाती थी, फिर उठती थी, मैं उसी क्लास के टाइम में ही उसका लंच भी दे देती थी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बात बहुत ज़्यादा करने लगूँगी तो बढ़ता ही जाएगा, समय बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से नए साल की बधाई देती हूँ, और आने वाले साल जो हम लोग का हिंदू धर्म वाला साल है, उस साल की भी आप लोग याद रखिएगा, उसको नहीं भूलिएगा। हमारा असल में वही चैत्र शुक्ल पक्ष का होता है नया साल, और इस साल की भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारा हिंदू नया साल नव वर्ष आने वाला है, अभी आया नहीं है, जो कि आएगा 2 महीने बाद। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ बाय बाय।